लेना सीखो। जैसे ये 5 है, ये जैसे 10 हो गया, डबल हो गया, राउंड फिगर में मत पढ़ना कि डबल में, जहां पे मिल रहा है चलो यार थोड़ा यहाँ कमाया थोड़ा वहां कमाया, तो अगले कुछ साल में आप 60 लाख नहीं, वो पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है, और वो सूत्रधार है, तो वो करेगा। जो रेशियो शुरू में बढ़ती है वो बाद में नहीं बढ़ती। जिन लोगों ने दुबई में आज से 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और पहले 3 साल में जो रेट बूम हुए, आज आप जो 5 करोड़ का वहां फ्लैट खरीदो वो थोड़ी उस रेट में बढ़ेगा, वो कम बढ़ेगा। जी आपको मोटिवेट कर ही देंगे कि 3 साल में 4-5 गुना हो जाएंगे। मैं तो उन्होंने लिया है फ्लैट, फ्लैटों में पैसा डाला है, जमीन में नहीं डाला है। शहर फैल रही है, आज जो शहर की बाउंड्री है, 1 साल बाद वो बाउंड्री और 8-10 किलोमीटर आगे चली जाती है। तो कोई भी आदमी अगर एज ए इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी, देखो कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है कि मेरे ऑफिस से ये जगह नजदीक है, मेट्रो के नजदीक है, मुझे लेना है, तो वो खरीदेगा नहीं, वो रेंट पे भी रह लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को। अगर एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप इसमें आज नहीं इन्वेस्ट करोगे, आप इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट करोगे जब ये शहर डब फैल रहा था। आज अगर मेरे को अगर कोई फ्लैट खरीदना हो तो मैं वहां नहीं खरीदूंगा जो जिसके 10 किलोमीटर पीछे तक शहर बन चुका है, मैं वहां जाऊंगा जहां पर अभी डेवलपमेंट शुरू हो रही है। जैसे अभी लोग अबू धाबी और रसल खेमा या अजमान, आप दुबई में आप इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है, इसलिए ज्यादा लंबा वेट मत करना, शहर फैल रहे हैं तो फ्लैटों में ये प्रॉब्लम। जमीन तो आपकी है, जमीन अलग चीज होती है और फ्लैट अलग है। इसमें भी यही हुआ था, उसने कुछ इनिशियली कर दिया था, 1-1.5 साल बाद उसको मतलब 2-1 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का मिल गया था ऊपर। वो आपके फैक्ट्री से प्री लॉन्च और लॉन्च का हाँ वही ये प्री लॉन्च में बुक करा, सब जगह यही है। प्री लॉन्च में आप करोगे तो ये जब लॉन्च होगा तो 1,500 रुपए का वो एक फिक्स है, वो किसी भी प्रॉपर्टी पे कहीं भी करना। सबसे बड़ा लेकिन एक तुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, वो 1,500 रुपए रेट तो बढ़ जाता है लेकिन वो 1,500 मिलते नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ, कागजों में बड़ी हुई रकम जो मैं बोलता हूँ ना, इनको ये आपको मालूम है वो आपके फैक्ट्री से पहले एक मॉल बना था जिसमें हल्दीराम का बोर्ड भी लगा था कि हल्दीराम यहाँ आ रहा है, फिर वो यूरो पार्क वो चला नहीं ना, फ्लॉप हो गया। उसमें जो दीपक गुप्ता था उसने 7 दुकानें बुक करी थी और बुकिंग में उसको हर दुकान का 20,000 रुपए वो किराया दे रहा था। वो किराया नहीं था, वो एक्चुअली उसको ब्याज दे रहा था, वो फिक्स में देते हैं ना एट दैट टिल द टाइम ऑफ पोजीशन 12%। अब आप सोचो कि उसने उसमें जो 7 कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक करी, आज उसको कितना लॉस हुआ होगा, वो तो डेवलप हुई नहीं इस जगह। ये बहुत बड़ा पंगा है। दूसरा क्या है, कागजों में बड़ी रकम, एक रकम आपकी कागजों में बढ़ गई जी, मेरा जी घर 10 लाख का है 40 लाख का हो गया, वो 40 लाख तब है जब मैं उस 40 लाख को यूटिलाइज करूं। अगर मैंने आज अपना घर 50 लाख का बेच दिया और मैं ये खुश हो रहा हूँ गिरीश जी मैंने तो 10 लाख का खरीदा, 50 लाख का घर है और मैंने 50 लाख में उस घर को बेच दिया, और 50 लाख का घर बेच करके मैंने दूसरी जगह पर 50 लाख का 60 लाख का घर खरीद लिया, मेरे लिए 50 लाख तो कागज में ही है ना। मैं उसको ये अकलमंदी ये होती कि मैं वो 10 लाख का घर 50 लाख का होने में 50 लाख का जगह 45 का बेच करके फिर शहर के पीछे वाले हिस्से में चलेगा, वहां जाके फिर मैंने 20 लाख की जमीन खरीद ली जो कल को फिर 60 लाख की होगी, मैं बेच दूंगा। हम क्या, अगर आपने 50 लाख की आपका ये अभी वाला 5,000 का प्रोजेक्ट मान लो 10,000 हो गया और कल को आपने 10,000 का जाकर के फिर 10,000 का ही खरीद लिया, तो आपका तो पैसा कागजों में ही घूम रहा है ना। पर आपके पास एक चीज रहेगी जो हिंदुस्तान के लोगों के पास है कि हमारे पास गर्व है, आपके पास गर्व है कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, वो गर्व रहेगा, कैश नहीं रहेगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तरलता नहीं रहेगी। मैंने एक बात समझ ली कि मैंने कहा लिक्विड तरीका बहुत जरूरी है, मतलब लिक्विड आपकी स्ट्रेंथ है। प्रॉपर्टियां ना इंडिया में तो क्या है कि प्रॉपर्टी ब्लैक को व्हाइट करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा काम तो ये होता है। उसमें प्रॉपर्टी में भी 2 चीजें है, लैंड और कंस्ट्रक्टेड जो फ्लैट है, एक तो कंस्ट्रक्टेड लैंड और लैंड एक ही कैटेगरी में आ गया, पर जो फ्लैट है, फ्लैट के साथ समस्या या जो भी इस तरह के जो मॉल के अंदर की दुकान है या बिल्डिंग के अंदर की फ्लैट है, इसके साथ समस्या क्या है कि जैसे जैसे शहर फैलते हैं इनकी मार्केट वैल्यू रुक जाती है, एक जगह पे जाके रुक जाएगी। आज पाम जुमेरा में शाहरुख खान को 17 करोड़ रुपए में एक विला दिया, जिसने वहां पर पाम जुमेरा में बनाए, जैसे किसी प्रोजेक्ट शुरू किया हो किसी ने, उसने शाहरुख खान को गिफ्ट किया। 17 करोड़ का गिफ्ट इसलिए किया कि शाहरुख खान का वहां पर लेवल लग सके कि पाम जुमेरा में इस वाली स्ट्रीट पे शाहरुख खान का विला है। उसके चक्कर में जो उसमें और 50 विला है, वो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, वो तो एक तरह से समझ लो ऐड करने के 17 करोड़ दे दिए उसने। नोएडा के जितने भी बन रहे हैं, जितने भी बड़े, उनमें सब में किसी ना किसी सेलिब्रिटी का नाम बताते हैं, यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इसका है। ये जो आप कर रहे हो ना, जो कर रहा है ना, इसको इन्वेस्टर नहीं बोलते। ये इन्वेस्टर, आपको धोखा लग सकता है कि हम इन्वेस्टर हैं जी, हम तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते बेवकूफ़ी।
धोखा देना अपने आप को कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया किसी भ्रम में आके और आप फंस गए। अब फंस गए तो आप कह रहे हो देखो मेरा पैसा वहां इन्वेस्ट है। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर के समझो, इन्वेस्टर ने ये स्टॉक खरीदा या ये जमीन खरीदी, उसने हिसाब लगाया कि मुझे इस साल का या 18 महीने में या 2 साल में जिस दिन 15% रिटर्न मिलेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। वो इन कहानियों में नहीं आता है, भाई साहब मेट्रो आने वाली है, भाई साहब यहाँ पर हल्दीराम का बोर्ड लग गया, हल्दीराम खरीदेगा। ये भीड़ जो होती है ना, भीड़, ये हल्दीराम का बोर्ड देख के, शाहरुख खान का विला देख करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर का सिंपल सा लॉजिक है, मुझे साल का इतने % रिटर्न चाहिए। जो एफडीआई में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सीधा आते हैं, उन्होंने देखना है कि अच्छा इंडिया की स्टॉक मार्केट में फ्यूचर है, वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जैसे उनको लगेगा हमारा 10% 8% जो भी उन्होंने सोचा उसको टच किया, वो सारा पैसा निकाल देते। तो हर 3 साल के अंदर शेयर मार्केट धड़ाम क्यों गिरती है? क्योंकि जब भी वो अपना पैसा निकाल लेते हैं वो मार्केट नीचे गिर जाती है और वो जाकर के दूसरे देश में डाल देते हैं। फिर जब वो मार्केट नीचे गिरती है तो जो बाकी की भीड़ है 80%, वो पैनिक कर जाती है कि वो क्रैश हो गई, क्रैश हो गई, क्रैश हो गई। वो सब चीजें बेचती हैं, वो और नीचे जाती है, वो वापस आ जाते हैं इन्वेस्ट करने। और इनको बोलते हैं इन्वेस्टर। आप क्या कर रहे हो, एक फ्लैट ले लिया, उसको छाती पर लेकर के जाओगे, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। मान लो आपने कोई फ्लैट खरीदा, आपने ऐसी प्लानिंग थोड़ी 3 साल में बेच दूंगा। मैंने इतनी सलाह दी थी इनको, 3.5 लाख रुपए ब्लैक मिल रहा था सिर्फ पर्ची पे, बिना पेमेंट दिए। भाई साहब ने नहीं दी। फिर इतनी बार सुनाएगा ये बात है। जिंदगी हजार भर बार सुनाएगा उसके। मेरे ख्याल से आज कितने 5-6 साल का होगा, मुझे ज्यादा हो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितनी बार सुनाएगा पर्ची को? बैठे हो सोच रहे हो, अच्छा यार जीतू ने ये बोला है, राकेश ने ये बोला है, रवि जी ने ये बोला है। आपके पास ऑप्शंस है। अब रवि जी को आप ये नहीं बता रहे कि मैं कितना कमा रहा हूँ या मैं ये पैसे इतने हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कर लूँ। अब रवि जी अंदाजा लगा रहे हैं कि यार इसके पास सोच से ज्यादा है या सोच से कम है। ये 20% कैश पे उछल रहा है, 80% कहीं इधर-उधर से डुबा देगा। अगर आपको भी पता होता ना कि 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी और पैसा पल्ले वाइट में नहीं, तो आप भी मना करते कि नहीं यार ये अरे नहीं इसमें करना तो मैं पार्टनर बन रहा था। हाँ विजिट तो हो गई ऐसा थी, हम समझे जाते हैं। विजिट तो हो गई थी। नहीं वो विजिट तो बहुत बात नहीं है, वो तो बात नहीं है, लेकिन जब अप्लाई कर रहे थे तब की बात है। जब इसने मुझे इनिशियली आके बताया था कि डीडीए का काम कर रहे हैं और ऐसे है, तो मैंने तब इसको बोला था, मैंने कहा काम कर, मेरी पत्नी मतलब उसमें अगर वो जैसे इसने बोला कि नहीं हम चारों दोस्त हैं, तो आपस में ट्रेनिंग है, मैं ठीक है चलो बात खत्म है। वो तो जब तुम फंस गए थे तब की बात थी कि तब तुमने कहा था कि चलो भाई अब बनाने के लिए, तब तो ये बात हुई थी ना कि चलो कोलैबोरेशन में भाई प्लॉट तुम्हारे पास पड़ा है और अगर आप बना सकते हो तो किसी के साथ मिलकर आप बना लो, तब तो ये बात हो रही थी ना। वो तो फिर मैं देखने गया था, मुझे समझ में नहीं, मैं एक्चुअली कॉस्टिंग लाई समझ में नहीं आई, क्योंकि मालूम क्या है वो तो मतलब उसकी कॉस्ट बेसिकली उसकी सेलिंग कॉस्ट से ऊपर जा रही थी, तो मैंने कहा यार ये बिकेगा कैसे, कहानी मुझे समझ में नहीं आई थी। एक और फितरत होती है हमारी कि जब हम फंस जाते हैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, नहीं है तो नेगेटिव बात तो नेगेटिव वे में लेना, पर ऐसा मत समझना कि मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ। क्या होता है, हमारी एक फितरत और होती है साइकोलॉजी कि जब हम फंस जाते हैं तो हम चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट कर दे, उससे जुड़ जाए, ताकि एक सेटिस्फेक्शन रहे और बचने की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। मतलब सारे जोर लगाएंगे ना, मान लो अभी वो 60 लाख का प्लॉट में इनके 60 फंसे हैं तो बाकियों के भी फंसे हैं, तो अब 4 लोग जोर लगा रहे हैं, तो जिससे रिलैक्स मोड में बैठे हैं, आप आते तो आप भी जोर लगाते, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ये बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी होती है कि हम मतलब फंसे हैं तो हम बाकियों को भी फंसाएं। ये सब हमारे, ये मैं बोलता हूँ, मैं अनकॉन्शियस में बात नहीं करता हूँ, पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करेगी। कल इमिग्रेशन के टाइम पे, इमिग्रेशन नहीं है वो, जैसे हम एयरलाइंस काउंटर पे गए तो वो लड़की इंडियन थी, बड़ी फ्रेंडली बातचीत हो रही थी। उसने जैसे ही पासपोर्ट खोला तो उसने कहा सर ये आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा मेरा है। कह रही सर ये आपका तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मेरा ही है, मैंने बाल उस समय नहीं था, बाल लंबे रखने। कह रही नहीं बाल भी नहीं, बात आपका फेस भी नहीं मैच कर रहा है। तो इसने बोला कि नहीं उन्होंने वेट लूज किया है थोड़ा, ये तो उसको ये तो मालूम पड़ गया था, वो तो कॉन्फिडेंस उनका रोज का काम है कि हाँ भाई यही बंदा है। उसने 60 वाले काउंटर से एक लड़के को बुलवाया और उसको बोला कि ये देखो जरा मैच करके कंफर्म करो कि भी ये यही है। उसने बोला सर थोड़ा बाल ऊपर करो, उसने कहा हाँ मिल तो रहे हैं यही है। तो फिर वो मतलब मजाक में भी वो अपना उससे उसने कंफर्म करा लिया। फिर उसको फिर भी चैन नहीं पड़ा। फिर इधर एक लड़की बैठी थी, नेपाल की थी शायद, उसको बोला कि पासपोर्ट उसको दिया, पहले उसको दिया, पहले खुद कंफर्म किया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, और उसको देने का उसको बोला कि यार जरा मैच करना कि भी ये यही है क्या, मतलब सिर्फ ये चेक करना है कि उसने कहा हाँ ये जो चीज है ये मैच कर रही है, यही है। तीनों ने देखा। अब यहाँ पे लगता है कि बड़ा स्वाभाविक, देखने में क्या लगेगा, बड़ा नॉर्मल बात है कि उसको कंफ्यूजन हो, उसने कंफर्मेशन नहीं। इसके पीछे एक हमारी अनकॉन्शियस में एक साइकोलॉजी होती है कि कल को अगर कुछ गलत हो गया बाई चांस तो 2 गवाह भी होंगे और मैं तो डूबूंगी, साथ में ये भी डूबेंगे।
और मैंने वो नेपाल की लड़की को बोला, मैंने कहा आप कंफर्म तो कर रहे हो पर ये ध्यान रखना कि आपका करियर तबाह हो जाएगा अगर ये सच में मेरा पासपोर्ट नहीं हुआ तो वो हंसने लग गए। तो क्योंकि मैं वो साइकोलॉजी समझ गया था। तो ये क्या होता है कि इस समय इनके अलावा जो 2 लोग और हैं या 3 लोग और हैं, वो उन्होंने भी पूरे घोड़े दौड़े होंगे अपने आसपास के रिश्तेदारों को कि भी आओ फंसो इसमें निकलो। पर मैंने अभी जो मेन बात बोली ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तीनों दोस्त हैं, 10 और अच्छे लंबे वक्त पुराने दोस्त हैं। किसी मुद्दे पर विचार अलग हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर एक चीज ये है कि हम तीनों में जो एक खुलापन होना चाहिए वो नहीं, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हम एक दूसरे को सही गाइड नहीं कर पा रहे। अब आप मजाक अपनी जगह पर, आपको अगर एक्चुअल पता हो कि अच्छा तेरे पास इतने पैसे फंसाने का इतने पैसे बच रहे हैं, तो अगर कभी मतलब मत करना, या ये इनके दिमाग में कोई बात है तो रवि जी यार मेरे पास ना 1.5 करोड़ रुपए पड़ा है और वो रिटर्न सिर्फ 4% दे रहा है, मुझे इसको क्या करना चाहिए जी, घर में बोरी में 1 करोड़ पड़ा है, मैं उसको कैसे वाइट करूँ। सॉरी तेरी बात है, मुझे उस दिन पता चला भाई साहब ने SIP नहीं कर रखी आज तक। भाई साहब इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये तो बिल्कुल ही मेरे को अभी उस दिन मेरे ऑफिस में आया था तो बैठे बात कर रहे, अच्छा ये बात जो तू कर रहा ना, उस दिन हम दोनों बैठे बात कर रहे थे, शायद 1-1.5 घंटा ऑफिस में बात करते रहे और दोनों ने फोन साइड पे रखा हुआ था। तो हम ये इसलिए बोला, हमने यही बात कर रहे थे कि इतने सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जो हम खाली आपस में बात कर रहे थे बाकी सबको साइड में रख के, वरना नॉर्मली क्या होता है कि बेकार की बातों पे और इधर उधर होता ही है कि लोग ये करते हैं। तो नो उस दिन बात कर रहे थे तो मेरे पता चला कि मैंने पता नहीं क्या म्यूचुअल फंड की बात करी है, मुझे तो पता चला भाई साहब इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैंने यार मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि आज के जमाने में भी ऐसा चल रहा है सिस्टम। SIP तो कितने 10-15 साल से टीवी में ऐड आने की। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, या टीवी में ऐड आने के बाद में जैसे वो जीतू भी है इसके साथ हुआ है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि या इसके 2 दोस्त और भी हैं, चारों हटे, तो ऐसा होता होगा ये चारों ने कभी बात ही नहीं करी होगी या करते ही नहीं होंगे। नहीं, कोई नहीं करता, वो भी नहीं मैं करता। आपको बता रहा हूँ, नहीं है। नहीं, वो LIC में करता क्या है, है, पॉलिसी वॉलिसी ली हुई है ना, जीतू होता ने क्या तो है, कोई इन्वेस्टमेंट क्या बोला इन्होंने, LIC में पॉलिसी ली। हमारी जो ट्रेडिशनल कंडीशनिंग है ना, वो क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो LIC कर दो, उसमें क्या है कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो रिटर्न तो दे ही रहा है, वो तो जबकि दे रहा है। पॉलिसी होगी ना। नहीं, यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मर्ज करके प्रोडक्ट बेच रही है, जिसकी हाँ, वजह से हो क्या रहा है, इनको आपने बोला इंश्योरेंस, इनको दिखा उसमें इन्वेस्टमेंट कि अगर मैं 1 लाख रुपए महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा तो अगर मैं नहीं मरा या मुझे कुछ नहीं हुआ तो इतने साल बाद मुझे ये पैसा इतना तो बढ़ के मिलेगा, मेरा 10 लाख 15 लाख मिलेगा, तो 5 लाख का तो प्रॉफिट होगा। ये कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं कि अगर इसको मैं 12% में किसी सेफ म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करूंगा तो ये मुझे 5 लाख प्रॉफिट नहीं देगा, 25 लाख आज की डेट में तो मैंने जितना समझा है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिटर्न ही इसमें आ रही है। 12% मिनिमम है, 10 से 12%। हम मिनिमम वही तो कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर आप कहीं भी और पैसे लगा रहे हो तो उसके मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न ही यहीं से आ रही है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें मैं ना SIP के हक में नहीं हूं, मैं हूं सुकून के हक में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 1 टाइम और SIP। ठीक है, SIP पहली बात तो उसके लिए बनी है जो मंथली सैलरी ले रहा है, मतलब एक जिसका फिक्स है कि मेरे को इतना पैसा आना है, इतना मेरा खर्चा है और इतना मुझे SIP करनी, कल को प्रमोशन हुआ सैलरी बढ़ी तो उसमें। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड जो मेंटली अपने आप को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, जैसे मुझे आज भी आपका वो डायलॉग याद है कि यार राकेश डंडे के जोड़ पे किस्त निकल जाती है वरना वो पैसा जुड़ता नहीं है ना। उस टाइम पे मुझे आपकी बात बहुत सही लगी। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार ये तो फिर हमारा दिमाग की कमजोरी है कि हम अपने ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे। अगर मुझे ये पानी पीने से फायदा हो रहा है तो मुझे पानी पीना है, इसके लिए मेरे को प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो उन जो कमजोर लोग हैं, जो फ्लेक्सिबल है, जो नहीं अपने आप को प्रेशर में डाल सकते, उनके लिए भी SIP कुछ हद तक ठीक है। पर वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई आदमी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, या 1 लाख रुपए महीना जुड़ सकते हैं कहीं पे, और आपको लग रहा है कि यार ये म्यूचुअल फंड जो है ये ज्यादा बेहतर है, 1 लाख रुपए डालूंगा तो ये आराम से अच्छा रिटर्न देगा, FD से तो अच्छा खासा रिटर्न देगा, गोल्ड से भी ठीक ठाक रिटर्न देगा, प्रॉपर्टी से भी बढ़ के रिटर्न देगा, ये सबसे अच्छा हाँ, रिटर्न है आज की ठीक है ना। और इसमें भी लोग बोलते हैं हम अनाड़ी हैं, तो हाँ तो इंडेक्स फंड पे चले जाओ ना, आप अनाड़ी तो इंडेक्स फंड पे जाओ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप SIP करते हो, आप 1 लाख रुपए 1 महीने का ना दे करके अगर आप 10,000 या 50,000 की SIP करते हो तो वहां पर आपका सुकून चले जाता है। मैं बात कर रहा हूं कि हमें वेल्थ की ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी करनी है, मेंटल ग्रोथ बिना सुकून के होगी नहीं। तो उसका तरीका क्या है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको देखो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और भले ही आपका 50,000 की SIP जानी है,
पर अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे देखोगे तो आपको ये होगा कि हर महीने SIP जाने के बाद एक मैं आपके दिमाग में एक विचार क्या आएगा, इस महीने मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। या आपको SIP का अगर मान लो प्रेशर रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपके विचार खर्च होंगे उस चीज में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ्रीडम क्या है, बैठे हुए हैं, पैसा पड़ा है, अरे क्या करें इस फंड को यार, चल इतने पैसे यहाँ डाल देते हैं। अब ये आपने डाल दिया, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई डेट का प्रेशर नहीं है। SIP भले ही आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बैंक में, पर आपके पास हर महीने का, आप सबकॉन्शियसली भले ही ना सोचो, सबकॉन्शियसली वो काउंट करेगा ही करेगा। मैं कह रहा हूँ सुकून चाहिए ना, वन टाइम मैं सारी SIP में हर महीने डालता हूँ पैसा, वो म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। मेरे को यूट्यूब के पैसे की जरूरत नहीं होती, मेरे यूट्यूब का पैसा सीधा आता है और सीधा मेरा म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और डायरेक्ट स्टॉक में चले जाता है। पर सारा का सारा वन टाइम में जाता है। वन टाइम 5,000 से शुरू हो जाता है, मतलब मिनिमम वन टाइम में। ज्यादा कहीं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ 1,000 रुपए है मिनिमम, और SIP तो आप 100 रुपए की भी कर लो, पर वन टाइम में क्या है, मिनिमम 1,000 और ज्यादातर में मिनिमम 5,000 है, तो इससे तो ऊपर ही डालेंगे हम। तो मैं वन टाइम में डालता हूँ। तो मैं यहाँ मेरे ऊपर ना कोई भी ऐसा टाइम जोन नहीं चल रहा है, इतनी तारीख को मेरी SIP जाती है, इतनी तारीख को मेरी गाड़ी की किस्त जाती है, इतनी तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का पैसा कट जाता है। भले बैंक में 10 लाख पड़ा, 50 लाख पड़ा हो, पर मेरे पास ऐसा कोई टाइम जोन नहीं, मेरी स्टेटमेंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है जब तक कि मैं उसमें खुद कुछ ना करूं। मतलब ऐसी वाली नहीं है जो मतलब मैं कहूं। तो मैंने इनको बोला कि SIP की जगह वन टाइम करो, अगर चैन से सोना है तो। ऐसे धीरे धीरे करके ना ये स्ट्रेस वाले विचार हमें कम करने पड़ेंगे। SIP तो उनके लिए ना कि वही आप वाली बात की भी, मतलब प्रेशर रहे ताकि जुड़ जाए पैसा। तो चलो वो अब तो वो लेवल क्रॉस हो गया आप लोगों का कि भी प्रेशर की भी जरूरत नहीं है भाई। किसी महीने 1 डाल दिया, किसी महीने 5 लाख डाल दिया, किसी महीने 50,000 डाल दिया। अब तो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी ना, मान लो इस महीने कम डाला और आपको ये गिल्ट हो रहा है कि यार SIP करी होती तो ज्यादा ही डलता, कटता ही कटता, तो अगले महीने डबल डाल देना, तीसरे महीने 6 गुना डाल देना, तो अब फ्रीडम है। पर वो प्रेशर नहीं रहेगा। और SIP का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो आपको सीखने नहीं देता। SIP आपको रिसर्च नहीं करने देगा ना। आपने SIP कर दी, आपकी हर महीने SIP कट रही है। मार्केट नीचे है तो भी SIP सेम रेट पे खरीद रही है यूनिट, मार्केट ऊपर है तो भी सेम रेट पे वो यूनिट खरीद रही है। अब आपके पास फ्रीडम है, बैठे हुए हो आप, पर आप लोग बैठे नहीं हो ना, आप तो उलझे हुए हो काम धंधों में। पर अगर आप फ्री हो गए, आप देखोगे यार आपने न्यूज में सुना मार्केट काफी डाउन हो गई जी, क्रैश कर गई है, कुछ भी है, मार्केट नीचे है, तो आपको ये मालूम है कि सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट नीचे चल रहे हैं। अब आपने इस बार 1 लाख डाल रहे थे, इस बार आपने 5 लाख डाल दिया, मार्केट बहुत हाई पे चल रही है। आपने कहा यार हर महीने कंसिस्टेंसी बरकरार है, इस महीने में 1 लाख ही डाल रहा हूँ या 50,000 डाल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ऊंची है। तो जो यूनिट खरीदे जाएंगे वो ऊंचे रेट पे खरीदे जाएंगे, मार्केट फिर नीचे आएगी, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही चलता है। आपने इस बार 10 गुना ज्यादा डाल दिया। मैं इस हिसाब से उसको करता हूँ। अबे सारी डिस्कशन तेरे लिए चल रही है, मैं वही कई बाद में सोचेंगे ये दोनों